हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था सोशल ट्रेड के किसी सनसनीखेज खुलासे का। लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो अभी काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं सोशल ट्रेड से जो सारी समझना ज़रूरी है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है एक एक करके आप समझ लीजिए ध्यान से। और ये मैसेज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अपने डाउनलाइंस को। ठीक है, अभी उनके में एज अ रिटर्न इन्फॉर्मेशन आई है, तो जो भी पॉइंट्स हैं उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और भी अपडेट्स आती रहेंगी, बट जो भी अपडेट्स आज आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा मॉडल ही चेंज हो गया है। लास्ट दिनों में एफ डी एस ए से काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा था सोशल ट्रेड। तो उससे रिलेटेड भी उन्होंने अपना एम एल एम मॉडल ही हटा दिया है। उन्होंने एम एल एम कंसेप्ट ही नहीं रहा। तो सब चीज़ें एक एक करके समझेंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखिए हर एक चीज़ जानने के लिए क्लियरली क्या हुआ है। ठीक है, तो जैसे अब अपन पहली लाइन देखें, फ्रॉम मंडे 23 जैन 17 पेमेंट विल स्टार्ट इन एंड आउट बोथ। तो 23 जैन से पेमेंट स्टार्ट होंगी। मतलब आप नया अकाउंट बना भी सकते हैं और आपको भी पेमेंट आना चालू हो जाएंगी। एंड जो भी पेंडिंग वर्क पे आउट था, रुका पड़ा था, जो प्रमोशनल इनकम था, वो सब भी आना चालू हो जाएगी। इन 3 स्टेप्स आना चालू हो जाएंगी और 7 से 10 दिन में ये आपको आ जाएंगी। तो उसके लिए आप पैनिक मत होइए, एक एक करके सबको ये आ जाएंगी। ठीक है, और फॉर पेमेंट डिपॉजिट्स अकाउंट्स विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट सून। तो आप पेमेंट डिपॉजिट जो करेंगे, आप उसके लिए पहले बैंक डिटेल्स देख लीजिए वेबसाइट पे, फिर ही करिए। क्योंकि हो सकता है बैंक डिटेल्स अपडेट हो जाएं, तो आप वो भी वॉच पे रखिए कि क्या बैंक डिटेल्स हैं, और तभी करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो पर क्लिक चार्ज जो 5 रुपीज़ देते थे वो 4 रुपीज़ हो गया है विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। तो विद इमीडिएट इफ़ेक्ट मतलब अब एक क्लिक का 4 रुपये ही मिलेगा, 5 रुपये नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट है नो एडमिन चार्ज एप्लीकेबल ऑन वर्क एंड प्रमोशनल इनकम। तो जो कोई एडमिन चार्ज जो लगता था, जैसे वीकली पेमेंट हो गया था तो 3% एडमिन चार्ज लगता था, अब वो एडमिन चार्ज भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोई एडमिन चार्ज नहीं लगेगा। जो टी डी एस है वो डिडक्ट होगा। और टी डी एस अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप रिटर्न फाइल में वो टी डी एस एज अ रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, और ऑन ऑल ई पॉइंट्स वर्क टास्क विल बी 2% फॉर एवरीवन। अब क्या, जो वर्क टास्क है, नंबर ऑफ क्लिक्स जो हैं वो भी रिड्यूस हो गए हैं, वो 2% हो गए हैं। जैसे कि आपका जो 57,000 का अकाउंट होता है उसके लिए 5,000 ई पॉइंट्स परचेज करते हो। ठीक है, तो उसके 125 क्लिक्स मिलते थे। तो अगर 5,000 का आप 2% देखोगे तो वो 100 पॉइंट्स होता है। तो वो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 125 की जगह 100 पॉइंट्स मिलेंगे, और बूस्टर के साथ 200 पॉइंट्स मिलेंगे। तो जितने भी आपने पॉइंट्स खरीदे हैं, जैसे 5,000 का जब आप अकाउंट लेते हो, 5,050 का, तो अब आप 500 पॉइंट्स खरीदते हो। तो उस केस में बूस्टर के साथ 20 क्लिक्स मिलेंगे। बूस्टर के साथ आपको 20 क्लिक्स मिलेंगे, और विदाउट बूस्टर 10 क्लिक्स मिलेंगे। मतलब जो भी है 2% आपको कैलकुलेट करना होगा जितने भी आपने पॉइंट्स लिए हैं उसका। जैसे 57 का लिया है तो उसने 5,000 पॉइंट्स लिए हैं, तो उसका 2% उसको 100 क्लिक्स मिलेंगे। तो इधर भी इनकम रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आल्सो नाउ ऑन नो बाइनरी कंसेप्ट मीन्स यूज़र विल गेट हाफ बूस्टर ऑन फर्स्ट स्पॉन्सरशिप एज पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ डाउनलाइन। तो अब कोई बाइनरी कंसेप्ट ही नहीं है। जो ट्री का कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब यूज़र को हाफ बूस्टर भी मिल जाएगा अगर वो एक बंदा भी लगाएगा। मतलब अब दो बंदे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक बंदा मिल रहा है तो भी अगर आप उसको लगाएंगे अपने अंडर, तो आपको हाफ बूस्टर मिल जाएगा। मतलब 100 क्लिक्स हैं जैसे कि 57,000 अकाउंट में आज की डेट में, तो आपके 150 क्लिक्स हो जाएंगे अगर आप एक बंदा भी लगाते हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ है। जो लोगों को बूस्टर नहीं लग पाता था, एक ही बंदा मिल रहा होता था, या अपना एक और आईडी डाल के भी उनका कुछ ना कुछ उनको इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये। फिर है फ्री लुक पीरियड इज़ 48 आवर्स ओनली। जो फ्री लुक पीरियड, जो रिफंड पीरियड होता था 10 डेज़ का, अब वो 48 आवर्स का कर दिया है। तो ये काफ़ी कम हो गया है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है जो थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब रिफ़ंड 10 डेज़ तक बंदा नहीं रुक सकता। उसको 48 आवर्स में ही डिसाइड करना होगा कि वो ये कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर प्रमोशनल इनकम इनिशियल सेल इज़ 2:1 रेशो आइदर इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन।
तो इसमें देखिए आप, अब जो प्रमोशनल इनकम है पहले कैसे आती थी, 1:1 रेशो में आती थी, ठीक है। एक सेम अमाउंट का एक साइड ज्वाइन कराते थे, दूसरी साइड भी सेम अमाउंट का। अब इनिशियल सेल होनी चाहिए 2:1 में, या तो लेफ्ट में हो या राइट में। मतलब मैंने 57,000 का अकाउंट लिया हुआ है, तो दो मुझे लेफ्ट में अपने 57 के लगाने पड़ेंगे और एक राइट में 57 का लगाना पड़ेगा, या अपोजिट ऑफ इट, मतलब दो राइट में 57 के लगा दूं और एक लेफ्ट में 57 का लगा दूं। तो इस तरीके से ही मुझे प्रमोशनल इनकम आएगी, तभी मैं क्वालिफाई करूँगा प्रमोशनल इनकम के लिए, जो इस पॉइंट का मतलब समझ में आता है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट टू सेल होनी चाहिए इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एक ही सेल होनी चाहिए, तब आप प्रमोशनल इनकम के लिए एलिजिबल होगे। और क्योंकि एमएलएम नहीं है, तो जो भी आपकी स्पॉन्सरशिप से ऐड होगा, आपकी स्पॉन्सर आईडी से ऐड होगा, मतलब आपके इमीडिएट जो चाइल्ड हैं, आपके इमीडिएट, आपसे इमीडिएट डाउन में जो हैं, उन्हीं की प्रमोशनल इनकम मिलेगी। मतलब वो कैसा नीचे वर्क करते हैं, उन लोगों के नीचे कैसा एडिशन होता है, उससे अब फ़र्क नहीं पड़ता। जो इनके पॉइंट से समझ में आ रहा है, क्वेरीज काफ़ी डाली गई हैं इस पर, और भी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी धीरे धीरे, मगर इस पॉइंट से जो साफ समझ में आ रहा है वो यही है कि आपके नीचे वाले जो हैं वो किस तरीके से बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, उससे अब मतलब नहीं है। आपको मतलब है आप खुद कितना बिजनेस प्रोवाइड करवा पा रहे हो, उसके हिसाब से प्रमोशन इनकम आएगी। तो आप कब एलिजिबल होगे, जब दो एक साइड आएंगे और एक एक साइड आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको प्रमोशन इनकम आएगी, एक एक वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ कन्फ्यूजन है अभी, जो पॉइंट से समझ में आ रहा है। दो एक साइड दो ऐड होने चाहिए, एक साइड एक ऐड होना चाहिए, तब आप प्रमोशन इनकम के लिए एलिजिबल होगे। अब वो नीचे कैसा काम करते हैं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये एमएलएम रही ही नहीं, मल्टी लेवल मार्केटिंग का कंसेप्ट ही नहीं रहा। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि उनके नीचे भी जितना अच्छा वर्क होगा उससे भी आपको पैसा आता जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने स्पॉन्सर आईडी से मतलब रखेंगे अब कि मैं कितने ऐड करा पा रहा हूँ, मैं 10 ऐड करा पा रहा हूँ, 20 ऐड करा पा रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। फॉर बूस्टर एक्टिवेशन एवरीबडी यूज़ द विंडो, जो हाँ, जैसे जो बीच में पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो उस टाइम बूस्टर फॉल हुआ था लोगों का, और वो मिस भी हुआ था क्योंकि पेमेंट नहीं जा रही थी। तो उसके लिए उन्होंने बोला है बूस्टर एक्टिवेशन के लिए हर कोई अब विंडो यूज़ कर सकता है 23 से लेकर 28 जनवरी तक। ध्यान रखिए, 23 से लेकर 28 जनवरी तक वो विंडो यूज़ करता है, कर सकता है। जिनके भी बूस्टर फॉल हुए हैं 11 से 22 जनवरी के बीच में, वो सब इस विंडो को यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, इस विंडो को वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने बूस्टर एक्टिवेशन के लिए, ताकि उनका बूस्टर एक्टिवेट हो जाए। बूस्टर एक्टिवेट होगा तो जैसे किसी को अब 100 क्लिक्स आ रहे हैं तो वो 200 क्लिक्स होंगे, ठीक है। ये है नो प्रमोशन इनकम फॉर एनी वन ऑन न्यू ज्वाइनिंग। हाँ, और जो 23 से लेकर 3 फरवरी तक जो भी जना ज्वाइन होगा, उनकी प्रमोशनल इनकम नहीं आएगी किसी को भी। इट विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम 4 फरवरी। वो 4 फरवरी से, जो भी 4 फरवरी के बाद जो भी ऐड होंगे उन्हीं की प्रमोशन इनकम आएगी। मतलब 23 से 3 फरवरी तक जितनी भी ज्वाइनिंग्स होंगी उनकी प्रमोशन इनकम नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली लोग उन्हीं का पेमेंट डालेंगे, उन्हीं का अकाउंट बनाएंगे जिनके बूस्टर एक्चुअली फॉल हो रहे थे और बूस्टर मर रहे थे जिनके। तो उन सब के एक्टिवेशन होंगे, क्योंकि जब प्रमोशन इनकम नहीं आ रही तो अननेसेसरीली कोई नया अकाउंट बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर वालों को प्रमोशन इनकम नहीं आएंगे। तो प्रेफर यही करिए और करिए भी यही कि जो भी जिनके भी बूस्टर्स जा रहे थे 11 से 22 जनवरी के बीच में, उन सब की ही पेमेंट करिए 23 से लेकर 28 के बीच में, ठीक है। बेटर फॉर एवरी वन टू ज्वाइन ओनली, सी दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, बेटर फॉर एवरी वन टू ज्वाइन ओनली यूज़र फॉर बूस्टर इमरजेंसी फ्रॉम 23 to 3 फरवरी एज नो वन इन अप्लाई। तो वो भी यही बोल रहे हैं कि 23 से 3 फरवरी तक सिर्फ बूस्टर इमरजेंसी वाले ही ज्वाइन करें, मतलब जिनका बूस्टर जा रहा है, जिनका बूस्टर लैप्स हो रहा है, वही लोग ज्वाइन करें। फिर जिनको भी नया चाहिए वो 4 फरवरी के बाद ज्वाइन करें, क्योंकि अननेसेसरली अपलाइन वालों को प्रमोशन का जो मिलनी ही नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती जिनको पास बूस्टर के लिए टाइम है, वो क्यों अपने नीचे ऐड कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, क्योंकि अब बिकॉज वी आर रिमूविंग एमएलएम कंसेप्ट, तो अब एमएलएम कंसेप्ट रिमूव कर रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं इंटमार्ट ऑफ एंड फ्री हब, ठीक है, ताकि ये लाइफ लॉन्ग चलता रहे,
ठीक है। अब फ्री हब इन्होंने एक्चुअली जो भी अपन को टास्क आता है वो फ्री हब पे आएगा, और इंटमार्ट जो इनकी सोशल कॉमर्स ई कॉमर्स साइट है वो है। तो ये दो, इस दो पे हमें काम करना होगा। न्यू मंथली रिवॉर्ड्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम February 17 से न्यू मंथली अवार्ड अवेलेबल हो जाएंगे जो कि एंटमार्ट पोर्टल पे आएंगे। ऑल पेंडिंग रिवॉर्ड्स टिल August 16 प्लीज़ कलेक्ट फ्रॉम, जो भी पेंडिंग है वो संजय नगर ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए। ST विल इंट्रोड्यूसिंग 2 मेजर कंपनीज, एक तो फ्री हब कंपनी आ रही है, ठीक है, जिस पे अपना टास्क आएगा, जो कि अपन रेगुलर वर्क करते थे वो रेगुलर वर्क आएगा, जो अपने नॉर्मल सोशल ट्रेड के क्रेडेंशियल्स थे वही क्रेडेंशियल्स आप इस पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इंटमार्ट जो कि इनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस वो प्रोडक्ट परचेज के लिए वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा 4 फरवरी से। प्रोडक्ट परचेज कैन बी डन फ्रॉम intmart.com टू अर्न ई पॉइंट्स। प्रोडक्ट परचेज भी आप कर सकते हैं 4 फरवरी से, आपको ई पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं उसके थ्रू। एंड प्रोडक्ट डिलीवरी विल बी डन इन 20 डेज इनिशियली, तो आपके घर में 20 दिन के अंदर प्रोडक्ट आ जाएगा जो भी आप खरीदेंगे इंटमार्ट से। So no more MLM anywhere, which is a good sign for everyone in building good image and good confidence while your work, which is for everyone and for company guidelines under। तो FDSA से इन्हें काफ़ी इश्यूज आए थे, काफ़ी चैलेंजेस फेस किए थे, जो कि कंट्रोल करता है सारी MLMs को। तो इसकी वजह से भी इन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ा। वैसे ये काफ़ी अच्छा साइन है, ताकि एक अच्छी इमेज भी बिल्ड होगी, क्योंकि MLM की काफ़ी नेगेटिव इमेज है मार्केट में। बस ये है कि हाँ थोड़ा सा लॉस हुआ है, मगर बिजनेस मॉडल को सस्टेन करने के लिए ये काफ़ी अच्छा है, ताकि बिजनेस मॉडल और ज़्यादा सस्टेनेबल हो पाए, और सब लोगों का पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों को ये भी भूल जाना चाहिए कि यार लालच में कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, इस बारे में भी सोचिए। जो न्यू जॉइनर्स हैं सबके सब थोड़ा बहुत पैसा कमा सके, किसी को भी लॉस ना हो, उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफ़ी ये चीज़ें सब सही हैं। As per Anubhav ji, after these changes, we will no more connected in MLM and have a life of hundreds of years. It's always better to earn a justified income in secure and safe environment, and request you to all my clarification required. Please talk to your direct upline. तो उनका यही मैसेज है इस बिज़नेस मॉडल को सस्टेनेबल बनाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। तो पैसे जो बांटा करते थे वो कम किए गए हैं, और मेरे अकॉर्डिंग ठीक भी है। अगर इतना पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अगर वो कम होगा तभी मॉडल सस्टेन कर पाएगा। हालांकि इससे काफ़ी लॉस भी हुआ है लोगों को, मगर ठीक है, अब सस्टेन करेगा, इमेज अच्छी बिल्ड होगी। एमएलएम नहीं रहा, एमएलएम की वजह से काफ़ी नेगेटिव लोगों में रूमर्स फैल जाते हैं कि ये भागेगी एक दिन, जब सैचुरेशन आएगा, जब कि कोई भी बंदा ऐड नहीं होगा तब कंपनी भाग जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एमएलएम कंसेप्ट ही नहीं रहा तो सस्टेन कर पाएगी, और इंट मार्ट में से रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, तो अपने लिए अच्छा है। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने डाउनलाइन में स्प्रेड करिए, अपने सोशल ट्रेड जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको स्प्रेड करिए। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको स्प्रेड करिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल। जो भी आपको अपडेट्स लेनी हो, जो आपके क्वेश्चंस हो वो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। हम उसका जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम ज़रूर आंसर करेंगे उसका। और बने रहिए इस चैनल पे फॉर रेगुलर अपडेट्स।